Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. आज से सेमेस्टर 4 इसकी शुरुआत हो रही है। मैथमेटिक्स पेपर 2 ये हम डील करेंगे पूरा। तो आज यूनिट 1 स्टार्ट कर देते हैं। यूनिट 1 में 3 मेजर आर्टिकल हैं: कोप्लेनर फोर्सेस, वर्चुअल वर्क एंड कैटेनरी। ये 3 इंडिपेंडेंट आर्टिकल है। तीनों को आप किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम कोप्लेनर फोर्सेस से। तो कोप्लेनर फोर्सेस के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट वो रिकॉल करते तो अभी ये समझिएगा। मान लो यहां एक कोई पॉइंट है, ये जो हमारा फिंगर है, ये फिंगर पर कोई पॉइंट है और हम ये बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये बॉडी पर ये फोर्स अप्लाई किया यहां से, तो बॉडी किस तरह से मूव होते दिखेंगी हमको? ऐसे। कौन सा डायरेक्शन होगा इसका? रोटेशनल डायरेक्शन कौन सा क्लॉकवाइज कहलाएगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगा? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट। अब इसको जरा ड्रॉ भी करते हैं। ये पॉइंट है, सपोज पॉइंट O, और हम फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर। तो बॉडी को ये रोटेट करते दिखेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज फोर्स का मैग्नीट्यूड है F और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो रोटेशन होगा, बॉडी का जो रोटेशन होगा, इसके लिए क्वांटिटी दी जाती है मोमेंट ऑफ फोर्स बाय F। ये जो क्वांटिटी मिलेगी, जो बॉडी का बिहेवियर होगा, रोटेशनल जो बिहेवियर होगा, इट इज गिवन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स is force into perpendicular distance. It is force into perpendicular distance. अब यहां एक है ना साइन मेंशन किया जाता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। दूसरा सिचुएशन देखिएगा। पॉइंट यहां पर है, पॉइंट यहां पर है। चलो यहां पर पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट है और अब फोर्स ये अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर यदि अप्लाई हो रहा है। अब बॉडी का रोटेशन कैसा दिखेगा? बॉडी रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट है और फोर्स पॉइंट से थोड़ी दूर पर यदि अप्लाई हो रहा है तो बॉडी रोटेट होते दिखेंगी। और इस सिचुएशन में जो रोटेशन होगा, वो रोटेशन कैसा कर रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो? रोटेशन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। इसको यहां पर शो करते हैं। ये पॉइंट है O और मान लो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहां F इस डायरेक्शन में। तो जो बॉडी का रोटेशन है, वो बॉडी का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में दिखेगा। एंड द क्वांटिटी मोमेंट ऑफ फोर्स इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर से यहां पर कुछ साइन पुट अप करना होगा। तो ये जो बॉक्स बनाए हैं, जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो इट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव क्लॉकवाइज रोटेशन के समय, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के समय इट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। इसको ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिक्स में जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन। जब एंगल मेजर करना सीखा था हमने, एंगल मेजर करते समय हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया करते थे एंगल को। तो इन मैथमेटिक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन।
तो ये दो कंसेप्ट। अब यदि जहां पॉइंट है और वो पॉइंट के अलोंग ही हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी में मूवमेंट किस प्रकार का दिखेगा? मान लो यहां पॉइंट है और इसी पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी का मूवमेंट कैसा दिखेगा? ये फोर्स अप्लाई, ये एरो है ऐसा मान के चलिए, ये एरो है और ये अप्लाई किया फोर्स इसी पॉइंट पर, पॉइंट ओ पर फोर्स अप्लाई किया, बॉडी किस तरह से बिहेव करते दिखेगी? कर रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं? पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी में अब रोटेशन होते दिखेगा क्या? नो सर। नो। अब बॉडी कैसे मूव कैसे करते दिखेंगी? ये बॉडी है पॉइंट पर, तो बॉडी मूव करते दिखेंगी, ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करते दिखेंगे, रोटेटरी मोशन अब नहीं होगा। तो यदि मान लो रोटेशनरी मोशन नहीं होगा, इसका मतलब जो ये क्वांटिटी रोटेशन की वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स मिला करती थी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब डिस्टेंस है ही नहीं, r इक्वल टू 0, तो जो मोमेंट का कंसेप्ट है वो अब यहां पर अराइज होते नहीं दिखेगा। मोमेंट इज 0, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। तो हम अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विथ साइन। इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, sign is considered as negative, and if rotation is anti-clockwise, sign is considered as positive. ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये मोमेंट ऑफ फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ रहा है सभी को? हेलो, यस सर। ओके, यस सर। ठीक। अब दूसरा कंसेप्ट समझिएगा। सेकंड कंसेप्ट इज कपल। देखिए ये बॉडी है, ये बॉडी पर एक फोर्स F मैग्नीट्यूड का यहां अप्लाई किया और दूसरा फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन से यहां अप्लाई किया। ध्यान से समझिएगा। अच्छा चलो, इसको डिस्कस करने के पहले एक चीज और बात कर लेते हैं। सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स उसी लाइन ऑफ एक्शन पर अप्लाई किया। अब आपको शो करने हैं, तो ये बॉडी है, यहां से एक फोर्स अप्लाई किया और दूसरा फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का यहां से अप्लाई किया, सेम मैग्नीट्यूड का, चलो सेम मैग्नीट्यूड का, सेम पॉइंट, सेम लाइन ऑफ एक्शन पर। तो ये दोनों फोर्स की वजह से बॉडी में कुछ मूवमेंट दिखेगा क्या? सेम लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो बॉडी में कुछ मूवमेंट नहीं दिखेगा। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे सेम लाइन ऑफ एक्शन में, इस वजह से। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि इनके लाइन ऑफ एक्शन हम अलग कर दें, ये दोनों के लाइन ऑफ एक्शन यदि, इसमें तो कोई हमको बॉडी मूवमेंट होते दिखते नहीं। दूसरी सिचुएशन देखते हैं, ये फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स अप्लाई किया सेम मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में। अब बॉडी में कुछ मोशन होते दिखेगा। अब ये मोशन किस तरह से होगा देखिएगा, ये फोर्स यहां अप्लाई हो रहा है और दूसरा फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा है। अब आप यदि इसको विजुअलाइज कर पाए, नहीं लेकिन ये दिखेगा नहीं, कोशिश कीजिएगा, दिख रहा है? ये बॉडी दिख रही है अभी? हाँ दिख रहा है, ये दस्तर दिख रहा है आपको? हाँ, अब ये दो फोर्स है, ये दो अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पर हम अप्लाई कर रहे हैं। ये फोर्स अप्लाई किया, देखो बॉडी रोटेट हुई, ठीक है? कौन से डायरेक्शन में बॉडी रोटेट हुई? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? देखिए फिर से देखिए, कौन से डायरेक्शन में रोटेट हुई? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एक एंटी क्लॉकवाइज, ये अभी एक देखा आपने। अब जरा दूसरा सिचुएशन देखिए, हमने लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग रखी और अब ये फोर्स एक उधर अप्लाई किया, एक इधर अप्लाई किया। अब ये दोनों फोर्स अप्लाई किए, अब कैसा रोटेशन दिखा? क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा, ठीक है? ये क्लॉकवाइज रोटेशन। ये दोनों फिगर को अभी हम यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ करते हैं।
देखिएगा, अभी बोर्ड पर देखिएगा। तो एक तो सिचुएशन हो गई है, और दूसरी सिचुएशन फोर्स है, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स है। अब इसका डायरेक्शन कैसे है ये समझने के लिए ऐसा मानिए कि आप वो स्टीयरिंग होता है ना, कार का जो स्टीयरिंग है, इसको पकड़ा है, स्टीयरिंग को पकड़ा है, और अब ये फोर्स बॉडी को उधर लेकर जाना चाहेगा, ये फोर्स बॉडी को इधर लेकर जाना चाहेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली इसको रोटेट कर दीजिए, घुमा दीजिए दोनों को। तो किस तरह का रोटेशन नजर आ रहा है ये वाली फिगर में? ये फिगर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, अब यही एक्शन जरा यहां पर परफॉर्म करते हैं। ये फोर्स बॉडी को इधर लेकर जाना चाहेगा, ये फोर्स उस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहेगा। स्टीयरिंग पर आपके हाथ है दोनों, और अब इसको घुमाइए, दोनों फोर्स पकड़ के इसको घुमाने की कोशिश कीजिए। तो कैसा दिखेगा रोटेशन अब यहाँ पर? क्लॉकवाइज रोटेशन, दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। इस तरह की जब सिचुएशन हो, दो इक्वल फोर्सेस मींस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड acting in opposite direction in different line of action, so these two forces are said to form a couple। ये दो फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे हैं, ये दो फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे हैं। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दे आर पैरेलल, अपोजिट इन डायरेक्शन और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। यदि सेम लाइन ऑफ एक्शन में होगा तो बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सेट कर देगा, इसकी वजह से कुछ बॉडी में मूवमेंट नहीं नजर आएगा। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये कपल को लेकर शेयर करते हैं आपके साथ में। एक बार डिग्री कॉलेज के इंटरव्यू लेने का मौका मिला, और वो इंटरव्यू में कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछ लिया हमने, डिस्क्राइब कपल। एक कैंडिडेट से पूछा, उसके बाद में और कोई दूसरे कैंडिडेट आए, उनसे पूछा व्हाट इज कपल। तो वो कैंडिडेट आंसर नहीं दे पा रहे थे। तो जो बाकी के जो पैनलिस्ट थे, अब उसमें कुछ मैनेजमेंट के भी होते हैं, कुछ सब्जेक्ट के नहीं होते हैं, तो उन्होंने पूछा आप बार बार ये कपल पूछ रहे हैं तो ये होता क्या है? तो हमने उनको समझाकर बताया कि टू इक्वल, ध्यान से सुनेगा वर्ड, टू इक्वल फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन in different line of action are said to form a couple। तो जो पर्सन जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं था, पैनलिस्ट थे, तो वो बोले कि ये तो सादी सी बात है, जो रियल लाइफ में कपल होते हैं उसका भी डेफिनेशन यही है। हाँ, तो जब रियल लाइफ की जो कपल का डेफिनेशन है वही यहां पर है, तो इतनी चीजें अपनी भाषा में समझाते तो आना चाहिए, समझे? COUPLE, शायद अभी आप लोग इसे फील ना कर पाए, बट इट इज सिमिलर टू द कपल इन रियल लाइफ। डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, सेम एटीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ओके, सेम मैग्नीट्यूड, पैरेलल फोर्सेस लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, आर सेड टू फॉर्म अ कपल। अब चलो, कपल तो फॉर्म हो गया। अब ये कपल के कारण बॉडी में जो हमको मूवमेंट दिख रहे हैं, वो मूवमेंट को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए टर्म डिफाइन की जाती है, मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल डिनोटेड बाय जी। कपल फॉर्म हो गया। अब इसका जो इफेक्ट है बॉडी में, उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंबल दे दिया जी। नाउ दिस जी इज इक्वल टू, ये दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। तो ये दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यदि मान लो ये लाइन ऑफ एक्शन को हम ऐसा कंटिन्यू करें
तो कहीं पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जा सकता है। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो फोर्सेस के बीच का, ये कहलाता है आर्म ऑफ द कपल। आर्म ऑफ कपल, लेट इट बी डिनोटेड बाय आर। ठीक है, आर्म ऑफ द कपल। यहां पर भी ये जो डिस्टेंस है ये हो गया आर, आर्म ऑफ द कपल। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमको ऐसा बिल्कुल वर्टिकली दिखने चाहिए, फोर्सेस वर्टिकली दिखने चाहिए। ये फोर्सेस ऐसे इस डायरेक्शन में दिख सकते हैं। देखो ये एक फोर्स है, ये दोनों पैरेलल है, सेम मैग्नीट्यूड है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है और अपोजिट डायरेक्शन में है। पैरेलल हो, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस टू फोर्सेस आर आल्सो सेट टू फॉर्म अ कपल। अब इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कैसे फाइंड करना? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दोनों की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दे और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी द आर्म ऑफ द कपल। ये आर्म ऑफ द कपल ये दोनों के इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करके नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉट आर्म ऑफ द कपल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन इज आर्म ऑफ द कपल। तो फाइंड किया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो फिगर आपके सामने दिख रही है, ये फिगर कौन सा रोटेशन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसा ये प्रोड्यूस करेगा बॉडी पे? देखिएगा जरा, आपने वो स्टेयरिंग पर हैंड्स रखे, ये बॉडी को इधर लाना चाहेगा, ये उधर घुमाना चाहेगा, तो ऐसा रोटेशन दिख रहा है। किस तरह का रोटेशन मिला? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। एक आधा और फिगर देख लीजिए। हाँ, सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट। बोलो। क्लॉकवाइज। अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह की कुछ प्रैक्टिस आप अपने लेवल पे भी करके देख सकते हैं। तो रोटेशन कैसा होगा उसका, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये तो समझ में आ गई बात। अब ये जो जी है, ये जी को डिफाइन कर लेते हैं। जी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू आर्म ऑफ द कपल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। फिर से यहां पर साइन की बात आएगी। साइन यहां पर भी मोमेंट ऑफ कपल इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। फिर यहां पर साइन की बात होगी। साइन कन्वेंशन सेम है। इन मैथमेटिक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन। कहां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, तो इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव कपल। एंड दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेशन क्लॉकवाइज दिख रहा है, इट इज कंसिडर्ड एज माइनस एफ क्रॉस आर। कपल की डेफिनेशन हो गई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स के समान ही है। वहां पर सिंगल फोर्स काम कर रहा था, यहां पर दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट होते दिख रहे हैं। कपल का कंसेप्ट ओके, जनरल कपल भी बता दिया और मैथमेटिकल कपल भी बता दिया है। कंसेप्ट इज ओके। ओके, यस। अब चलिए आगे, कोप्लेनर फोर्सेस। तो कोप्लेनर फोर्सेस क्या है, तो पहले वो समझ ले। कोप्लेनर फोर्सेस वर्ड से समझ में आ रहा है, फोर्सेस लाइंग इन अ प्लेन। अब इसको समझने के लिए, फोर्सेस लाइंग इन अ प्लेन, तो एक ऐसा सपोज कीजिए, पोटैटो है, आलू, उसको कट किया, कट करने के बाद जो सरफेस हमको दिख रहा है ये रेगुलर शेप होगा। अब वहां पर डिफरेंट पेन से डिफरेंट डिफरेंट हम यदि मान लो फोर्सेस ड्रॉ कर लें, छोटे छोटे फोर्सेस ड्रॉ कर लें, हाँ स्ट्रेट लाइन है, तो ऑल दिस फोर्सेस लाई इन अ प्लेन, दे आर कॉल्ड कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक, प्लेन, सिंगल प्लेन पर
लाई होने वाले सारे फोर्सेस आर कोप्लेनर फोर्सेस। वर्ड में ही मीनिंग क्लियर होता है। अब इतना बैकग्राउंड करने के बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने की बारी है। हम पहले रिजल्ट का स्टेटमेंट बोलते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस acting at different points in a plane are reduced to or are equivalent to a single force and a couple. System of coplanar forces can be reduced to a single force and a couple.